हमारे दिलों में आता है। जी माशाअल्लाह। हदीस पाक है अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब तुम लोग कब्रों की ज़ियारत किया करो। पहले मना करता था लेकिन अब जाओ। पहले क्यों मना था? इब्तिदाए इस्लाम में यानी शुरू में मना कर दिया गया था कि कब्रों के सामने खड़े न हुआ करो। खड़े हो गए तो लोग सोचेंगे कि इस्लाम से पहले जैसे गैर खुदा की इबादत लोग करते थे, इस्लाम के बाद भी लोग गैर खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो मत खड़े हो। लेकिन जब इस्लाम फैल गया, इस्लाम का कलमा रोशन हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक है ही नहीं कोई। अब जब ये बात मशहूर हो गई तो अब तुम कब्र के सामने खड़े हो गए तो अब कोई भी नहीं समझेगा कि गैर खुदा की इबादत हो रही है, क्योंकि इस्लाम ने हराम कर दिया। तो अब जाओ, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी, मौत को याद दिलाती रहेगी। वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों की जियारत किया करोगी ताकि तुम दुनिया में कब्र की जियारत की वजह से परहेजगार बन जाओगे, गुनाहों से बचोगे। तो कब्रों पे आना चाहिए, बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाओ और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाओ। आज हम वलियों की कब्रों पे चले जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। ऐ लोगों, माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। हदीस पाक में है, मंज़ारा कब्रा अबुवैहि मिनकु फी कुल्लि यौमि जुमा, जो हर जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा के दिन माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो, अल्लाह वालों की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। लेकिन आज कब्र पे जाने वाले को कब्र पुज्जा कहते हैं जी। और हदीस काट काट के सुनाते हैं, काट काट के। जैसे थोड़ी हदीस पढ़ेंगे कि हुजूर ने फरमाया, नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया हूँ। तर्जमा भी गलत करते हैं, मना करता था लेकिन अब जाया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माँ बाप की कब्रों पे जाते थे। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो सरकार की बीवी हैं, कहती है एक दिन मैं हुजूर के ऊंटनी पे बैठी हुई थी, हुजूर आगे थे मैं पीछे थी, चल रहे थे। मदीने मुनव्वरा के करीब एक थोड़ी सी झाड़ पड़ी, मुख्तसर सा जंगल। जब उसमें हुजूर की ऊंटनी घुसी तो हुजूर अचानक रो पड़े और रो करके ऊंटनी से नीचे उतरे और झाड़ में चले गए। हजरत आयशा फरमाती है, मैं उलझन में पड़ गई कि हुजूर ने कुछ कहा भी नहीं और उतरे और रोते हुए झाड़ में गए। हजरत आयशा कहते मैं परेशान थी, इतने में अल्लाह के रसूल उधर से लौटे तो मुस्कुराते हुए आए।
तो मैंने पूछा अल्लाह के रसूल गए रोते हुए आए हंसते हुए? कहा रोया इसलिए था कि यहाँ जब पहुंचा तो इसी झाड़ में मेरी माँ आमना दफन है। मुझे अपनी माँ की याद आई तो माँ की मोहब्बत में मैं रो पड़ा और कब्र पे गया, दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने मेरे माँ को दोबारा जिंदगी अता की। कब्र फटी, मेरी माँ निकली और उन्होंने कलमे तैयबा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, वाह। फिर कब्र में चली गई तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि अल्लाह ताला ने मेरी माँ को भी ईमान की दौलत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पता चला कि माँ बाप की कब्रों पे जाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। जी माशाअल्लाह। और ये भी मालूम हुआ कि मेरे माँ, मेरे पैगंबर की माँ भी मुसलमान और मेरे पैगंबर के अब्बा हजरत अब्दुल्ला भी मुसलमान, दोनों लोग मुसलमान। इस्लाम मिला नहीं, लेकिन जब इस्लाम का ज़माना आया तो अल्लाह ताला ने दोनों को नई जिंदगी दी और कब्रों से निकलकर इस्लाम कबूल किए, फिर कब्रों में तशरीफ ले गए। ये मेरे पैगंबर के वालिदैन का दर्जा है। तो मौत सबको आनी है, लेकिन आज हम मौत की तैयारी नहीं करते। याद रखो, कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान, जमीन के ऊपर जितनी चीजें हैं सबको फना होना है। बेशक दो चीजें बाकी रह जाएंगी, एक मस्जिदें और एक काबा शरीफ। काबा शरीफ और मस्जिदों को अल्लाह ताला ऐसे ही जन्नत में उठा लेगा, ये फना नहीं होंगे। लेकिन आज अफसोस है कि हम मस्जिदों से मोहब्बत नहीं करते। दुनिया में जो मस्जिदों में सजदा करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, यही मस्जिदें कल कयामत के दिन पुलसरात के ऊपर सवार कश्ती का काम करेंगे। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुलसरात होगा। आज करके पुल तो 10-5 फीट चौड़े होते हैं, 20 फीट चौड़े होते, 50 फीट चौड़े पुल होते। लेकिन कयामत के दिन जो पुल हम पार करेंगे वो पुल बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज और 50,000 बरस का रास्ता होगा। कैसे गुजरेंगे? बेनमाजी तो डरबे करी है, नमाज पढ़े वाले डरी है कि हम कैसे पर चढ़ी। तब अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा, मेरे फरिश्तों, जो बंदे मेरे मस्जिदों में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे उन मस्जिदों को ले आओ और उन्हीं मस्जिदों में इनको बिठा करके कश्ती बना के पुलसरात से गुजार दो। सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए लोगों, मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों में जाओ। ये मस्जिदें वो जगह हैं कि हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने सहाबा के दरमियान में फरमाया कि मेरे नबी के सहाबा तुम सब गवाह हो जाओ। कहा किस चीज के? कहा इस चीज के गवाह हो जाओ कि अगर कयामत के दिन अल्लाह मुझे इजाजत देगा कि अली चाहो तो मस्जिद में जाओ, चाहो तो जन्नत में जाओ, तो तुम सब गवाह हो जाना कि उस दिन मैं जन्नत को छोड़ दूंगा, मस्जिद में जाऊंगा। कहा ऐसा क्यों? तो हजरत अली ने कहा था कि जन्नत में अल्लाह ताला ने तरह तरह के फल पैदा किए, रिस्क पैदा किया। जन्नत में उन चीजों को खुदा ने पैदा किया जो जिस्मानी ग़िज़ा हैं, और मस्जिद में रूहानी ग़िज़ाएं नसीब होती हैं। और रूह असल है, जिस्म फरा है। मैं मस्जिद को अपनाऊंगा, जन्नत को छोड़ूंगा। लेकिन आज अफसोस है कि हम अली के मानने वाले मस्जिद से दूर रहते। लिखा है एक आदमी का बैल मस्जिद में चला गया तो मौलवी लाठी मार मार के उगा भगे। तो बैल के मालिक पहुंचा, कहे मेरे मौलवी साहब आप हत्ते नहीं जाने? अरे चला हुआ बैले तो सही, अरे बैल हुए तो चला हुआ, हमको यहाँ कभू देखो।
बैल रहा है बैल, बैल का मतलब है होता है बदअकल। हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल होते, कहा कुछ और करिए कुछ। मौत आनी आनी है लोगों, मौत के लिए तैयार रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौत का फरिश्ता आया था। आया, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा किस लिए आया? कहा आपकी रूह निकालने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने खींचकर एक तमाचा मारा मलकुल मौत को। कहा अभी दीन का काम बाकी है और तुम अभी आ गए। इतनी तेजी से मारा कि मलकुल मौत की आंख निकल आई बाहर। अल्लाह अकबर। कहा अभी दीन का काम पड़ा है और तुम मेरी रूह निकालने आ गए। मलकुल मौत वापस चला गया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा अल्लाह की जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो मारा, मेरी आंखें बाहर आ गई। वो कहते हैं अभी दीन का काम बाकी है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, जाके कह दो मेरे बंदे मूसा से कि अगर अभी दीन का काम करना है, अभी मरना नहीं है, तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें। जितने बाल बैल के उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे, उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। आए मलकुल मौत, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया। कहा अल्लाह ने भेजा है कि जाके कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दें। जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे, उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद? कहा जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तब फिर मैं आऊंगा। कहा जब आना ही आना है तुझे, तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। और गंधाई का आदमी हो तो गंधैया ही के नाम है। क्या नाम है? गंडाही। गंडाही। और गंडाही का आदमी हो तो हाथ धरे का पूरी पिठियावे सोहरा होता है। कितने बाल आ जाए, उतने साल की उम्र बढ़ जाए। कोई मरना थोड़ी चाहता है, हम भी आप मरना नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते कि जल्दी मरे। इसीलिए सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, वो कोई अकेले लड़का, वो लड़का बीमार हुई गया। और इतना ज्यादा बीमार हुआ कि बुढ़िया रात भर चिल्लाए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो। रात भर पड़ोसी सोए नहीं पाए, इतना चिल्लाए बुढ़िया। एक दिन एक पड़ोसी उठा और काला कंबल ओढ़े सो बुढ़िया वाला खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, बहुत दौरा हो के लंका रुक रुक। तो पूछा तो क्या भैया क्या? कहीं मलकुल मौत रूह निकाले आए, रुक। तो कहते भैया हम नहीं बीमार हैं, उद्धव लड़कवा बीमार है भैया, उद्धव आरू पर आए, हम नहीं बीमार हैं। जब मलकुल मौत को देखा तो मौत से बचने लगी। पता चला कि मौत एक ऐसी चीज है कि कोई चाहता नहीं है। लिहाजा जब हम चाहते नहीं और हमें उस मंजिल से गुजरना है तो हमें उसकी तैयारी करनी है। इसलिए लोगों हर वक्त मौत की तैयारी में रहो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान का